नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कड़ी में हम आज चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिखित कहानी उसने कहा था कि कहानी के तत्वों पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संवाद यानी कथोपकथन। संवाद कहानी में अहम भूमिका निभाते हैं। संवादों के माध्यम से कथानक को गतिशीलता मिलती है, जिसमें पात्र और चरित्र चित्रण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहानी में संवाद छोटे छोटे एवं पात्रानुकूल होना चाहिए। इस कहानी में अधिकांश विकास संवादों के द्वारा ही किया गया है। इस कहानी की शुरुआत किशोरावस्था में के प्रेम के आकर्षण से शुरू होती है और अंतिम परिणति त्याग एवं बलिदान के संवादों के दुखांत से शुरू होती है, जिसका उदाहरण है तेरे घर कहाँ हैं, मगरे में, और तेरे मांझे में यहाँ कहाँ रहती है। अमृतसर की बैठक में, वहाँ मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाज़ार में है। लपटन साहब के साथ लहना सिंह के संवाद का वर्णन इस प्रकार है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। देश काल या वातावरण। कहानी का कथानक देश काल वातावरण में ही आकार ग्रहण करता है। परिवेश के बिना कथा का विकास संभव नहीं होता है, क्योंकि साहित्यकार अपने परिवेश से कथा सूत्र ग्रहण कर उसे आज अपनी कल्पना तत्व के आधार पर विकसित करता है। कहानी का वातावरण बनाने में लेखक पूर्ण रूप से सफल रहा है। आरंभ में अमृतसर में चलने वाले बाबू कार्ट वालों की मधुर वार्ता का वर्णन है और यह बताया गया है कि दूसरे शहरों के इनके वाले जहाँ कर्कश और अश्लील शब्दों में रास्ता साफ कराते घोड़ों को संबोधित करते हैं, वहीं अमृतसर के ये लोग तंग चक्काधार गलियों में भी सब्र और प्रेम का समुद्र उमड़ा देते हैं। जैसे, क्यों खलासी जी, हटो भाई जी, ठहरो भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह आदि कहकर अपना रास्ता बनाते हैं। इस कहानी में फ्रांस में युद्ध का वातावरण कहानी के प्रभाव को बहुत गहरा बना देता है। जिस समय यह कहानी लिखी जा रही थी, उस समय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर था और उस समय ब्रिटिश फौजें फ्रांस में थी और जर्मनी से लड़ रही थी। भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और यहाँ के लोग ब्रिटिश फौज के अंग थे। ऐसे में भी पंजाब के परिवार फौजों में प्राय भर्ती होते चले आए हैं। लड़ाई का वर्णन सचित्र रूप में किंतु संक्षिप्त में लेखक करता है और उस खंदक की ओर ले जाता है जिसमें कुछ भारतीय सैनिक है।
जिस खाई में कहानीकार लोगों को ले जाता है वह पहले से ही लहना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह आदि मौजूद है। इसके साथ ही लेखक ने उस समय के अमृतसर के जीवन को सजीव कर दिया है। अतः हम यह कह सकते हैं कि इस कहानी का देश काल बहुत प्रशंसनीय है और कहानी को यथार्थ बनाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि संवाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। भाषा शैली की दृष्टि से भी ये कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस समय यह कहानी प्रकाश में आई तब तक प्रेमचंद और प्रसाद ने कहानी में इतना विकास नहीं किया था। उस समय इतने परिपक्व गद्य सबके लिए आश्चर्य का कारण था। डॉक्टर नगेंद्र जैसे प्रसिद्ध समीक्षक भी कहानी को अपने समय से 35-36 वर्ष आगे की कहानी स्वीकार करते हैं। इस कहानी की भाषा दैनिक बोलचाल की भाषा है, जिसमें पंजाबी, उर्दू, फारसी के शब्द भी बीच बीच में सहज स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। लोकोक्तियाँ और मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत प्राणवान बन गई है। जैसे 4 दिन तक पलक नहीं झपकी, जरा तो आँख लगने दी होती, आँख मारते मारते इत्यादि भाषा में दैनिक बोलचाल की मिठास है। होश में आओ, क़यामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है। इसके साथ ही कहीं लोक भाषा के रंग में रंगी भाषा कहानी में प्रारंभ में अमृतसर की भीड़ भरे बाजार में बम्बू कार्ट वालों की बोली, बानी जैसे हटो बाछा आदि का प्रयोग तो कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दावली से परिपूर्ण भाषा, चांद निकलने और वायु चलने का दृश्य, जीवंत संवादों की रचना आदि कहानी की भाषा को और भी जीवंत बनाते हैं। अब इस कहानी का उद्देश्य है, प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। कोई भी कहानी निरुद्देश्य नहीं लिखी जाती है, इसलिए उद्देश्य का होना आवश्यक है। इस कहानी का उद्देश्य निस्वार्थ त्याग, वीर बलिदान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना है। अपने लिए जो सभी जीते हैं लेकिन जो दूसरों के लिए मरते हैं, ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। माझे का लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस कहानी का उद्देश्य जीवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ साथ प्रेम और कर्तव्य के लिए आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर व्यक्ति के चरित्र का गुणगान करना है। यह कहानी किशोरावस्था की सच्ची निर्मल सात्विक प्रेम भावना से युक्त है। लेखक इस कहानी में एक और सच्चे प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है। वहीं दूसरी ओर रणबांकुरे वीर सैनिक के नेतृत्व क्षमता, वीरता, शौर्य, बलिदान भावना दिखाकर सच्चा कर्तव्य मार्ग दिखाता है। गुलेरी जी साहित्य रचना का उद्देश्य राष्ट्र उत्थान तथा प्रगति पर देश को ले जाना था। उसने कहा था, कहानी में जहाँ त्याग, वीरता, बलिदान के प्रेरणा से ओतप्रोत है,
वहीं सुखमय जीवन कहानी में तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय ये राजनीति पर और समाज में व्याप्त पाखंड का यथार्थ चित्रण है।